हे गुड मॉर्निंग डियर। फिलिपे, बॉस चाहते हैं कि तुम ईंटें उतारने में मेरी मदद करो, ठीक है? हे मिस, अगर आप चाहें तो आप यहाँ रुककर इंतजार कर सकती हैं। अच्छा डियर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मिलते हैं। हाय लेडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि तुम देख सकती हो, मैं यहाँ का बॉस और मैनेजर हूँ। ये जो काम हो रहा है इस पूरे जगह का, और जैसा तुम सोच रही हो कि अभी मुझे इस वक्त एक बिल्कुल तुम्हारी तरह असिस्टेंट की जरूरत है, तुम्हारी तरह सुंदर और हॉट। तो क्या कहती हो? सच में माय लॉर्ड? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपको वो मिल गई है। मैं बहुत सारी चीजें करना जानती हूँ और अब जो चाहे मैं आपके लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ। सच में? तो फिर तुम ही बिल्कुल परफेक्ट हॉटी हो। अच्छा, तो फिर मुझे अपना नंबर दे दो, ठीक है? 317 290 24। पर क्या आप पक्का मुझे कॉल करेंगे? बिल्कुल माय बेबी, माय लव। जल्दी जाओ, दोपहर होने वाली है। गुड मॉर्निंग फिलिपे। गुड मॉर्निंग डॉन विल्मर, आप कैसे हैं? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था एक फेवर के लिए। जरूर, बोलिए क्या हुआ? वेल फिलिपी, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहता हूँ। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन का वेट कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। क्या तुम जल्द ही अपने घर का एक रूम मुझे रेंट पे दे सकते हो? मैं पे कर दूंगा। डॉन विल्मर, मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होती, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, तो मुझे उससे बात करनी होगी। मैं देखता हूँ अगर मैं कर पाया तो। ऑफ कोर्स फिलिपी, मैं ये सब समझ सकता हूँ, पर देखो तुम चिंता मत करो। मैं एक बहुत ही सीरियस और रिस्पेक्टफुल आदमी हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी मैं तो सारा दिन यहाँ पर काम पर ही रहता हूँ, और मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, तो तुम चिंता मत करो। मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉन विल्मर, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। ओके फिलिपी, थैंक यू सो मच। अपने काम पर ध्यान दो। मीगो प्लीज सुनो, मैं दे दूंगा। मुझे एक वीक दे दो। मैं सच कह रहा हूं, मैं पक्का आपको अगले हफ्ते दे दूंगा। प्लीज तुम मेरी माँ को कुछ मत करना। हेलो हेलो हेलो। विल्मर, आप कैसे हैं बॉस? कुछ हुआ क्या? एक्चुअली बॉस, वो क्या है कि ये सारे मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो हमें इसका कुछ करना होगा। अब इस प्रॉब्लम का पता नहीं आपको क्या सलूशन दूं। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा विल्मर,
तुम मुझे एक रिपोर्ट दो, हम इसे सुलझा लेंगे। डेफिनेटली सर, मैं अभी इसकी रिपोर्ट बना कर देता हूँ और आप चिंता मत कीजिए। आप जानते हैं मैं बेस्ट हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चिंता मत करो विल्मर। थैंक यू सर। ठीक है। बेचारा विल्मर, बहुत अच्छा कर्मचारी, बहुत जिम्मेदार, बहुत सम्मान वाला। इसका क्या होने वाला है? जुआनछो, मैं चाहता हूं कि तुम उन गुआदुओं को अंदर गहराई तक चलाओ। फिलिपे, डॉन जूलियन, आप कैसे हैं? आइए आइए। बात यह है कि मैंने विल्मर को हर जगह खोजा, उसे फोन भी किया, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं नहीं जानता था कि तुम सब जानते हो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बात यह है कि मुझे अपना भी तो देखना है, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई की है। और क्योंकि मिस्टर विल्मर यहाँ नहीं थे और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने सारा काम संभाल लिया। और उसके ऊपर बात यह है कि हमने काफी समय से मिस्टर विल्मर को यहाँ नहीं देखा है और उनको हमें हमारे पैसे देने भी बाकी हैं। और फिलहाल पर हम यहाँ फिर भी काम कर रहे हैं और जिंदा हैं। और मटेरियल का जहाँ तक है, चिंता मत करिए, वो मैंने खरीद लिया था। और हाँ, वो भी काफी कम दामों में। ऐसा कैसे कि तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिला और तुमने माल सस्ते में लिया? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ डॉन जूलियन, ये मेरे पास इनके बिल्स हैं, देखिए। और क्योंकि कुछ चीजें यहाँ से गायब थी, तो वो सब मुझे खरीदना पड़ा। देखिए। अच्छा, तुम एक मिनट रुको। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सामान सस्ता कैसे बोल रहे हो। ये देखो। खैर डॉन जूलियन, ये वो मटेरियल नहीं जो मैंने खरीदा था। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें इस मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले असली हैं। देखिए, वो माल वहां पर हैं। आप मेरी बात समझिए, मुझे दीजिए। मैं तो पहले यही था जहां से ये सारा माल खरीदा गया है, और ये बहुत ज्यादा में लिए गए हैं, लेकिन इनके दाम इतने नहीं। वो बदमाश विल्मर मुझसे ही चोरी कर रहा था। लेकिन पता है फिलिपे, तुम्हारी ईमानदारी के लिए शुक्रिया। और आज से तुम इस काम को पूरा संभालोगे। और हाँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। डॉन जूलियन, बहुत शुक्रिया। जरूर, तुम इसके लायक हो। इस अवसर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और मिस्टर विल्मर के लिए ये शर्म की बात है, लेकिन खैर, मैं अपना काम जारी रखूंगा। ठीक है, शुक्रिया डॉन जूलियन। जरूर फिलिपे, ख्याल रखना। हे माय हॉटी, तुम मेरा प्यार हो। ऐसे ही नाचो मेरी जान, घूमो घूमो मेरी तरफ। यस माय लव, ओह माय लव, तुम कितनी हॉट हो। एक किस और दो मुझे हनी। उफ, तुम जान हो मेरी। जोआना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लेट आने वाले थे ना। जोआना, तुम धोखेबाज हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मिस्टर विल्मर, मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये क्लियर है वो तुम्हें धोखा देने वाला था। तुम गरीब हो और किसी काम के नहीं हो। जोआना, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। मैंने तुम्हारे लिए सब दे दिया और इसके बदले तुम मुझे ये सिला दे रही हो। देखो, शांत हो जाओ फिलिपी। ये खुद मेरे पास आई थी, और वो मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुम एक गरीब हो।
देखो ऐसा है, खैर तुम वैसे भी बहुत गिर चुके हो और जो कुछ भी तुमने किया है वो डॉन जूलियन को सब पता चल गया। उन्हें सब पता चल गया कि तुमने सारे बिल्स बदल दिए ताकि तुम थोड़े पैसे ज्यादा कमा सको। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, ये सब खत्म हो गया और अब से ये सारे काम का इंचार्ज मैं हूँ और अब से सबसे ज्यादा कमाई मेरी होगी और मुझे भिखारी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। इससे पहले कि मैं धक्के मारूं, चले जाओ यहाँ से। पर ये कैसे हुआ? ऐसे मेरी जॉब नहीं जा सकती। मेरे ऊपर बहुत लोन्स है, मैं क्या करूँगा? कर्ज? कौन सा कर्ज? सुना नहीं तुमने? मेरे ऊपर लोन्स हैं। जोआना, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं इसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, सब खत्म। और मिस्टर विल्मर, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम इंसान के रूप में कीड़े हो। मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। जाओ, निकल जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हनी, मुझे पता है मैंने गलत किया, ये गलती थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। आई लव यू सो मच, प्लीज माय लव। जोआना, मैं अब 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने कहा जाओ। बेवफा होना कोई गलती नहीं, ये आपका निर्णय है। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है उसे धोखा देने का निर्णय लेने के लिए कोई और दोषी नहीं है। उस व्यक्ति का सम्मान करें और उसे महत्व दें जो आपको आपके घर के लिए सब कुछ देता है। और याद रखें कि सब वापस आएगा।